वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन स्टार एक्सप्रेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। फ्रेंड्स, प्रत्यय को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा को समझते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा होती क्या है, इसको देखते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द हो गया, उसके बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे दयावान एक शब्द है, इसमें दया ये धातु हो गया, वान जो है ये अक्षर समूह है, तो ये वान जो है अक्षर समूह ये प्रत्यय कहलाएगा। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय को समझते हैं कि कृत प्रत्यय होता क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले कृत प्रत्यय की परिभाषा को देखते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा होती है क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कोई भी क्रिया हो गया या फिर धातु हो गया, उसके बाद जो प्रत्यय जुड़ता है तो कृत प्रत्यय कहलाता है। तो इसको उदाहरण पर समझते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण है चल, कोई शब्द हो गया तो इसमें धातु चल होगा, तो इसमें प्रत्यय अ होगा। दूसरा है कथांत शब्द हो गया, इसमें धातु कथा कहलाएगा, तो कथांत में इसका प्रत्यय अंत होगा, तो अंत जो है ये प्रत्यय कहलाएगा। तीसरा है भलाई, ये भी शब्द है, तो भलाई में भल जो है ये धातु है और आई जो है वो प्रत्यय कहलाएगा। इसी प्रकार चौथा है मिलान, तो मिलान में मिल जो है ये धातु कहलाएगा, आन जो है ये प्रत्यय कहलाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा जो है प्रत्यय के भेद वो है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय के सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। तो तद्धित प्रत्यय की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे कोई भी संज्ञा हो गया या सर्वनाम हो गया तथा कोई भी विशेषण हो गया, उसके अंत में जो प्रत्यय लगेगा वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। इसको उदाहरण पर समझते हैं कि तद्धित प्रत्यय होता क्या है। जैसे रसायन, तो रसायन में रस और आयन जो है ये रस जो है संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण है और आयन जो है ये प्रत्यय कहलाएगा। ये दूसरा है पुष्पित, तो इसी प्रकार पुष्प जो है संज्ञा विशेषण या सर्वनाम होगा और इत जो है वो प्रत्यय कहलाएगा। तीसरा है बुद्धिमान, तो बुद्धि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण इन तीनों में से है और ये मान जो है प्रत्यय कहलाएगा। चौथा है शत्रुता, तो शत्रुता में इसी प्रकार शत्रु जो है संज्ञा सर्वनाम या विशेषण है और ता जो है वो इसका प्रत्यय कहलाएगा।